स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा है क्लास 12 बायोलॉजी का है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज के वीडियो में हम संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वन शॉट का वीडियो है, टॉप 10 क्वेश्चन का। तो देखिए इससे बाहर आपका क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल पूछे ही जाते हैं, और ये क्वेश्चन सभी आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्यादा समय को नहीं गंवाना है क्योंकि आपके पास समय बहुत सीमित है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा है जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो देखिए यह क्वेश्चन 2015 में, 14 में, 13 में, 12 में और 10 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए यही क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्रकार से, अथवा करके दिया है देखिए कि प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 15 और 14 दोनों में आया था। उसके बाद देखिए अथवा करके पूछ सकता है कि अंतरजातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2022 और 18 में पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन है, बस ये घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम इसका आंसर भी समझेंगे। उसके बाद देखिए अथवा करके कह रहा है कि उदाहरण सहित अंतरजातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था। उसके बाद अथवा करके दिया है प्रतिस्पर्धा की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। और फिर अथवा करके दिया है कि स्पर्धा की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से 2023 में पूछा गया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन आपको किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को हम समझते हैं सबसे सरल तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक वहीं रहिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए हमारा क्या है, देखिए स्पर्धा या प्रतियोगिता जो होता है एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है। क्या है, एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया, अंदर होने वाली क्रिया है, कार्य है, जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले 2 या 2 से अधिक जीवों के मध्य होती है। क्या होती है, एक क्रिया जो होती है एक ही संसाधन का प्रयोग करने वाले, उपयोग करने वाले 2 या 2 से अधिक जीवों के बीच में होती है। इनमें से दोनों जीव को क्या होता है, हानि होता है। इसमें जैसे 2 जीव तो उन दोनों जीव को क्या होगा, हानि ही होगा। तो देखिए ये होता है क्या, प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा या फिर स्पर्धा। तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा क्या होता है, आप इसका जान लेंगे इसका उत्तर कि यह जो होता है, जो प्रतिस्पर्धा होता है या प्रतियोगिता होता है या स्पर्धा होता है, यह एक ही प्रकार के ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाले 2 या 2 से अधिक जीवों के बीच में होता है। इसमें दोनों जीवों को क्या होता है, हानि होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार की प्रतियोगिता स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधनों के लिए क्या होती है, हो सकती है। जो ऐसी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती है ये स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधनों के लिए होती है। देखिए ये प्रतियोगिता जो है इसका मतलब प्रतिस्पर्धा ही होता है। तो कभी कोई प्रतियोगिता पूछता है, कभी कोई प्रतिस्पर्धा पूछता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आगे देखिए प्रतियोगिता या स्पर्धा समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। इसमें कमजोर प्रतियोगी के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि 2 जीव हैं, एक जीव इसमें कमजोर है, तो जो कमजोर जीव है उसके समाप्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब देखिए यह 2 प्रकार की होती है, जो प्रतिस्पर्धा होती है 2 प्रकार की होती है। एक होता है देखिए अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, एक होता है अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। तो पहले हम देखते हैं अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या होता है। तो देखिए क्या है, इंटर स्पेसिस कंपटीशन, यानी कि अंतरजातीय प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। तो देखिए यह स्पर्धा एक ही जात के सदस्यों के बीच होती है। यह प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता अंतरजातीय स्पर्धा से अधिक गंभीर व तीव्र होती है। देखिए जो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा होती है यह एक ही जात के सदस्यों के बीच में होती है, और जो यह प्रतियोगिता होती है यह अंतराजातीय, जो अंतरजातीय और अंतराजातीय दोनों अलग अलग हैं,
तो जो ये जो होता है, जो अंतर जातीय होता है, यह अंतरा जातीय स्पर्धा से अधिक गंभीर यानी अधिक तेज तीव्र होता है, उससे ज्यादा तेजी से होता है। दूसरा देखिए, एक ही जात के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं समान होती है। इसमें जो होते हैं, जो सभी जात होते हैं, उनके सभी की आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक ही समान होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। आगे देखिए, अतः एक ही जात के सदस्य स्थान, आहार, ऊर्जा, प्रकाश, वायु आदि सभी संसाधन के लिए आपस में सीधे प्रतियोगिता करते हैं। ऐसे जीव भोजन के लिए, स्थान के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रकाश के लिए, वायु के लिए और अपने उपयोग करने वाले सभी संसाधन के लिए क्या करते हैं, सीधे तौर पर आपस में प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक प्रकार से मान लीजिए कि लड़ाई करते हैं, ऐसा समझिए। जैसे कि देखिए, जैसे क्षेत्र, मादा शेरनी एवं भोजन शिकार के लिए दो शेरों में प्रतिस्पर्धा। इस प्रतियोगिता में से बचने के लिए पादप अपने बीजों के परिकीर्णन के लिए अनेक उपाय को अपनाते हैं। जैसे कि देखिए, जो शेरनी है और भोजन के लिए शिकार के क्या, दो शेरों में स्पर्धा होती है। जैसे कि शेरनी एक है और दो शेर हैं। अब ये भोजन के लिए क्या कर रहे हैं, अपना क्या शिकार ढूंढ रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रतियोगिता होगी कि मान लीजिए इसमें किसी पौधे की प्रतियोगिता है, तो पादप जो होगा अपने बचने के लिए अपने बीजों का परिकीर्णन करेगा, अपने बीजों को फैला देगा, जिससे कि अलग अलग जाति में, अलग अलग पौधों में जन्म ले लेगा। तो ये होता है क्या, अंतर जातीय प्रजनन, यानी कि एक ही जाति, जैसे कि शेरनी और शेरों के बीच में क्या हो, शिकार के लिए प्रतियोगिता हो, प्रतिस्पर्धा हो। तो ये होता है जानवरों में हो गया। और अगर क्या करें, पेड़ पौधे में जैसे कि होता है स्पर्धा, तो ये अपने बीजों को करते हैं इधर उधर परिकीर्णन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया, ये होता है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। आपने इसको समझ लिया होगा। अब देखिए, अगला है अंतराजातीय प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, अंतराजातीय प्रतियोगिता क्या होता है। यह प्रतियोगिता अलग अलग जातियों के सदस्यों के मध्य होती है। इसमें अलग अलग जाति के, जैसे कि उसमें था कि एक ही, जैसे कि शेरनी और शेरी के बीच में हो रहा है, मतलब अंतरजातीय नहीं, अपने जात के बीच में। लेकिन अंतराजातीय मतलब एक जात से कई जातियों के बीच में, अलग अलग जातियों से क्या होता है, सदस्यों के बीच मध्य में क्या होती है, स्पर्धा होती है। पारितंत्र में पादप तथा जंतु एक साथ रहते हैं। जो पारितंत्र हमारा, इसमें पौधे, जंतु, हम लोग सभी एक साथ ही रह रहे हैं। आगे देखिए, पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता की प्रक्रिया अनेक प्रकार से व्यक्त की जाती है, व्यक्ति होती है। देखिए कैसे, जैसे कि पादपों के समुदाय में विभिन्न जातियों में आवास, आहार, जल, प्रकाश, पोषक आदि की प्रतियोगिता समान रूप से पाई जाती है। जैसे कि अगर हम पौधों में लें, कुछ पौधों में देखिए, कुछ पौधे के ऐसे समुदाय के पौधे हैं जो आवास, आहार, जल, भोजन आपस में क्या है, उनकी प्रतियोगिता समान रूप से होती है। यानी कि वो अपने लिमिट में रहेंगे, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, तो उनकी क्या है, प्रतियोगिता समान रूप से है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए पार्थिनियम या कांग्रेस पास के द्वारा रसायन फिनोलिक यौगिक का श्रावण होता है। यानी ये क्या करते हैं, फिनोलिक यौगिक का श्रावण करते हैं ये पौधे। आगे देखिए, जिससे इसके आसपास दूसरे पादप के बीजों का अंकुरण रुक जाता है। इससे क्या होता है, जब ये फिनोलिक यौगिक का श्रावण करेंगे, छोड़ेंगे फिनोलिक यौगिक, तो इनके आसपास का जो जमीन है वहां पे पौधे नहीं उग पाएंगे, वह बीज, वहां पे बीज अंकुर नहीं ले पाएंगे, बीज से पौधे नहीं निकल पाएंगे। तो अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा को जंतुओं के बीच परभक्षी यानी भक्षय संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्या होता है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा को जंतुओं के बीच परभक्षी या भक्ष्य असंबंध स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ये एक दूसरे को खा लेते हैं, कहने का मतलब। आगे देखिए, इनमें जैसे कि इनमें विभिन्न परभक्षी, जैसे कि शेर व बाघ अपने भक्ष्य हिरण के लिए प्रतियोगिता करते हैं। जैसे कि देखिए, शेर व बाघ क्या है, हिरण को खा लेते हैं। इसमें देखिए, जो शेर हो गया, यहाँ पे देखिए, जो शेर हो गया, ये शेर अलग जाति का है और ये अलग समुदाय का है। जैसे कि शेर अलग जाति का है ना, शेर शेर वाली जाति का है, और हिरण जो है हिरण जात का है। तो ये अंतरजातीय यानी कि विभिन्न जातियों के बीच में स्पर्धा हो रही है। अगर अंतरजातीय स्पर्धा होती तो शेर या शेरनी के बीच में होती, या फिर शेर शेर के बीच में होती। लेकिन ये अंतरजातीय स्पर्धा है, तो ये शेर और हिरण के बीच में हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें भक्षी होते हैं, ये सिर्फ इन्हें एक करते इन्हें खा लेते हैं। जैसे कि शेर जो है हिरण का भक्षी है, तो क्या करता है, हिरण को खा लेगा, इसकी प्रतियोगिता में हिरण को खा लेता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या दूसरा, बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यह क्वेश्चन 18 में, 15 में और 14 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए यही क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछ सकता है कि बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। और देखिए किस प्रकार से पूछ सकता है कि बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो एक ही क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है लगातार। उसके बाद देखिए बायोपायरेसी को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ये भी 2023 में आया था। उसके बाद बायोपायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 2023 में आया था, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर है, पेपर जो होता है 7 सेट बनता है, तो सातों सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलता है। और हर सेट में बायोपायरेसी, तो बायोपायरेसी, रेड डाटा बुक, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं हर सेट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको लिखना है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैं ऐसे धीरे धीरे करके आपको सभी को सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए पैटेंट एक्सेओ व पैटेंट सरकार या सरकारी संस्था द्वारा प्रदान किया गया कानून निषेध क्या है, विशेषाधिकार होते, जो पैटेंट एक्सेओ है या फिर पैटेंट सरकार या सरकारी संस्था द्वारा प्रदान किया गया क्या है, कानून क्या है, विशेषाधिकार, विशेष अधिकार का एक कानून है, जो एक खोजकर्ता को उसकी विशिष्ट व नई खोज व आविष्कार के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए जो पैटेंट होता है, कोई आविष्कारक है, जिसे मान लीजिए कि आपने साइकिल का आविष्कार किया है, उदाहरण मान लीजिए। अब आपने साइकिल का क्या किया, आविष्कार कर दिया, तो उसके आपका उसके ऊपर आपको देखिए विशेषता मिली कि आपने साइकिल को बनाया है, खोजकर्ता उसके आप हुए। तो जो एक खोजकर्ता को उसकी विशिष्ट व नई खोज या आविष्कार के लिए उसे क्या करते हैं, प्रदान किया जाता है, ताकि उसका एक निश्चित समय अवधि तक अनाधिकृत व्यावसायिक दुरुपयोग रोका जा सके, जो कि पैटेंट या एक्सरो जैविक खोजों या नवाचारों के लिए दिया जाता है, जैसे कि उसे जियो एक्सो, जैसे कि एकाधिकार या फिर बायोपेटेंट कहते हैं। तो उसे जो दिया जाता है उसे कहते हैं बायोपेटेंट, या फिर क्या कहते हैं उसे, जियो एकाधिकार, यानी कि उसका दुरुपयोग ना हो। आगे देखिए बायोपायरेसी पढ़ते हैं। देखिए बायोपायरेसी अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उनका अनिश्चित पेटेंट प्राप्त करना जो दस्युता या बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे कि दूसरे देशों के संपादों का, जैविक संपादों का शोषण करना या उनके बिना अनुमति का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। देखिए विश्व के विभिन्न विकसित देशों ने अपनी जैव विविधता के मूल्य पर उद्योग को विकसित किया है। आगे देखिए विकासशील तथा अधोविकसित देश जैसे कि विविधता से समृद्ध हैं। आगे विकसित देश अधोविकसित देशों के जैविक संपादों का दोहन करने के लिए एकस्व प्राप्त करने में लगे हुए। देखिए जो विकसित देश हैं वो अधोविकसित देशों का क्या जैविक संसाधनों का दोहन करते हैं, उनके संसाधनों की चोरी करते हैं, उन्हें उनका उपयोग करते हैं। सभी जीव जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। आगे देखिए जैविक संपदाओं या जैविक जैविक संपदा या फिर जैविक संपदाओं के अंतर्गत आते हैं। इस विषय पर विवाद तथा दोषारोपण चल रहे हैं। जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसी द्वारा सन 1997 में अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक से प्राप्त अरहर को पेटेंट कराने का प्रयास किया गया। अरहर जो होता है, अरहर का बीज होता है, उसे क्या क्या पेटेंट कराने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। बासमती जो कि भारत का सुगंधित चावल है, जिसे हम कई शताब्दियों से उगा रहे हैं, किंतु राइस्टेक का दावा है कि यह अनोखी खोज इनके द्वारा की गई है। जो राइकेश है वो सॉरी राइस्टेक का दावा कर रहे हैं कि यह जो खोज है ये हमने किया है। तो यही अगर जैसे कि हमने कोई चीज आविष्कार किया, हमने उसकी जानकारी किसी को हो गया, अब वो क्या करेगा, अब वो उसमें थोड़ा परिवर्तन लाएगा या उसी चीज को अपने द्वारा बना के बोलेगा कि ये हमने किया है। तो यही होता है बायोपायरेसी। आगे देखिए नीम, जिसका उपयोग हम कई शताब्दियों से पीड़क नियंत्रण औषधि के रूप में घर में सफाई के लिए, अनाज के रक्षण के लिए,
रेशम तथा ऊनी कपड़ों के लिए कीटों से बचाव के लिए कर रहे हैं, इसका भी विदेशी कंपनी द्वारा एकस्व प्राप्त कर लिया गया था। यानी ये भी विदेशी कंपनियों ने इसका भी एकस्व क्या प्राप्त कर लिया था। आगे है पेटेंट जो होता है, पादप से बनी दवाओं पर लगा टैक्स उस देश को दिया जाता है जिसने उस पादप को पेटेंट करा है। जैसे कि हम लोगों ने नीम का पेटेंट करा है तो हमें इसका क्या होना चाहिए, दवा बने तो इसका हमें टैक्स मिलना चाहिए अगर विदेश लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका लॉन्ग में आएगा तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीटी फसलें क्या हैं, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 2017 में आया था। अथवा करके दिया है बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 2023 और 21 में पूछा गया था। आगे अथवा करके कि किन्हीं दो बीटी फसलों के नाम बताइए, इनके निर्माण में भाग लेने वाले मुख्य जीवाणु का भी नाम बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आज के हम एक ही वीडियो में समझ लेंगे। तो आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको एक क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ध्यान से देखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं सभी को मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमारा आएगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो, जिसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का वही 100% आएंगे, क्योंकि चुने हुए प्रश्नों में से प्रश्न होंगे। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए बीटी फसल जो होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित विशिष्ट कीट प्रतिरोधी फसल है। ये क्या होता है, बीटी फसल जो होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा यह बनाया जाता है विशिष्ट कीटरोधी फसल, यानी विशेष बीज होता है जो एक कीट प्रतिरोधी, यानी जो कीटों से लड़ने की क्षमता जिसके अंदर होती है। इन फसलों के लिए पीड़कनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी इनमें जो पीड़कनाशक दवा होती है, कीटाणु रहित दवा, जो कीटाणु के मरने के लिए हम दवा छिड़कते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती इन बीजों में, क्योंकि इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार के जीन स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक अलग से विशिष्ट प्रकार का जीन इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर विशिष्ट कर देते हैं, यानी इसके अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। जो इसके अंदर रहता है, अगर कीट इसे खाता है तो वह इसके अंदर एक जीवाणु रहता है, जिसे कहते हैं बेसिलस थुरिनजेंसिस। वो जीवाणु क्या करता है, वो क्या करता है, वो अगर कोई इसे कीट खाता है, उस कीट के जो कीट का आहार नली होती है उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। आगे इसमें देखिए यह बीटी जीन एक विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है, इस कारण पादप पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। इस बीटी जीन को एक जीवाणु बैसिलस थुरिनजेंसिस से प्राप्त किया गया है कह सकते हैं। जिस फसल में इस जीवाणु से पृथक किए गए जीन को स्थानांतरित किया गया है, उन फसलों को बीटी फसल कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, जिसमें अगर इस फसल को कोई कीड़ा खाएगा, जो फसल हमारा बीटी फसल से बनाए गए हैं, अगर इसमें कोई कीड़ा इसे खाता है तो कीड़े की आहार नाल को नष्ट कर देता है, जिससे कीड़े की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि देखिए कौन कौन से हमारे बीटी फसल हैं, देखिए उदाहरण कुछ देखिए, बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू और बीटी तंबाकू, जो कि सर्वप्रथम निर्मित हुई थी। सबसे पहले क्या हुई थी, बीटी तंबाकू सबसे पहले निर्मित हुई थी, बीटी तंबाकू। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन, और बच्चे हमारे 7 क्वेश्चन। तो उन 7 क्वेश्चनों का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।